आज की इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक खूंखार गैंगस्टर को हो जाता है प्यार एक मासूम से दिखने वाली लड़की से। लेकिन अफसोस कि उस लड़के को एक बीमारी होती है और उसके पास वक्त बहुत कम है। तो आइए देखते हैं कि उनकी मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम चैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस कहानी का अहम किरदार है। चैंग ऐसे लोगों से वसूली करता है जो लोन लेकर उसे चुकाने में नाकाम है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसके लिए वो काम करता है, जिन्हें लोग मैडम कह के पुकारते हैं। और अगले ही सीन में अपनी मैडम के ऑर्डर पर चैंग अपने कुछ आदमियों के साथ हॉस्पिटल में आता है। यहाँ एक ऐसा आदमी होता है जो अपना लोन नहीं चुका पा रहा है और वो कोमा में है। वहाँ उसकी एक बेटी भी होती है जो उसकी वहाँ देखभाल करती है और उस लड़की का नाम टीना होता है। टीना के डैड की हालत अब बहुत नाजुक थी, इसलिए वो चैंग और उसके साथियों से मिन्नतें करते हुए थोड़ा समय और मांगती है, लेकिन वो उसकी एक भी सुनने को राजी नहीं थे और मजबूरन टीना को उनके एक पेपर पर साइन करना पड़ता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगले 3 दिनों में अगर उसने सारे पैसे नहीं चुकाए तो उसे अपने शरीर के अंग बेचकर सारे पैसे चुकाने होंगे। अब उसी दौरान चैंग की नजर टीना की खूबसूरती पर पड़ती है जो उसे देखता ही रह जाता है और पहले ही नजर में वो उसे बहुत पसंद करने लगता है। अगले दिन से ही चैंग उसके चक्कर काटने लगता है और वो अक्सर उसे बात करने की कोशिशें भी करता है, लेकिन वो थी कि जरा भी उसे भाव नहीं देती। कुछ दिनों बाद जब टीना का सीनियर उसे टच करता है तो वहां चैंग पहुंच जाता है और वो उसकी कुटाई भी कर देता है, लेकिन बदले में टीना पुलिस को कंप्लेंट कर देती है। लेकिन वो पुलिस वाला भी चैंग का ही साथ ही निकलता है। इतना सब होने के बाद चैंग को टीना से प्यार हो चुका था और वो अब हर हाल में उसे पाना चाहता था। चैंग टीना को ऑफर भी देता है कि अगर वो उसके साथ डेट पर चले तो वो उसके लोन में कुछ रियायत दिला सकता है, लेकिन टीना ये सुनकर उसे और गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में ही जब टीना हॉस्पिटल वापस आती है तो उसे बताया जाता है कि उसके डैड की हालत अब बहुत नाजुक है और उनके पुराने बिल्स भी अभी पेंडिंग है और समय रहते अगर उन्हें नहीं चुकाया गया तो उनके इलाज को रोक दिया जाएगा। टीना पैसों के लिए यहाँ वहाँ हाथ मारने लगती है, लेकिन हर तरफ से उसे निराशा ही हाथ लगती है और मजबूरन उसे हार कर चैंग के पास जाना ही पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीना भले ही उसके साथ डेट पर आ तो जाती है, लेकिन वो जरा भी खुश नहीं होती। इसके अगले सीन में चैंग शरीफ बनकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां वो उसके डैड की सेवा करने लगता है और ये देखकर टीना भी पिघल जाती है और वो भी उसे अब धीरे धीरे पसंद करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि चैंग के कुछ साथी एक दुकानदार के साथ हाथापाई कर रहे थे, जिसे देखकर चैंग उनके बीच बचाव करता है और अपने साथियों के ही खिलाफ होकर उनकी मदद करता है। लेकिन टीना को यहाँ गलत फहमी हो जाती है और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि वो चैंग से बात तक नहीं करती और वो उसके पैसे लौटाने की भी बात करती है। अब चैंग उसे मनाते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन टीना गलतफहमी का शिकार होती है और वो उसकी एक भी नहीं सुनती। और इतना सब होने के बाद अब चैंग टूट जाता है और शराब के नशे में यहाँ वहाँ भटकने लगता है। और उसी हालत में जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि टीना के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब टीना के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपने डैड का अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन चैंग उसकी पूरी मदद करता है और वो उसके दुख में उसका पूरा साथ देता है। और वहीं पर शॉप ओनर्स आकर टीना को बताते हैं कि चैंग उनकी मदद कर रहा था, उसने उनसे कोई वसूली नहीं की थी। अब ये सुनकर टीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे माफ कर देती है और वो उसे अपने घर लेकर आती है जहां उसका एक छोटा सा घर होता है, जिसे देखकर चैंग को बहुत बुरा फील होता है। और उसके बाद उनके बीच सब कुछ ठीक होने लगता है और उनके बीच की दूरियां भी कम होने लगी थी और चैंग टीना की बहुत केयर करता है, जिससे टीना का प्यार दिन ब दिन बढ़ने लगता है और फाइनली वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वक्त गुजरता है और दोनों ही एक साथ बहुत खुश होते हैं। टीना का एक सपना होता है कि वो एक टी कैफे खोले और चैंग उसका ये सपना पूरा करने का वादा करता है। यहाँ हम देखते हैं कि चैंग अपनी मैडम से कहता है कि वो ये सब काम छोड़ने वाला है, अब उसे टपोरी नहीं बनना है, वो अपनी लाइफ में सुधरना चाहता है और टीना के साथ अपना भविष्य जीना चाहता है। लेकिन उसकी बॉस ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है। यहाँ चैंग और टीना अपने कैफे के लिए जगह देखते हैं, लेकिन रेंट थोड़ा ज्यादा होता है। इसके बाद टीना ये फैसला करती है कि अपने डैड के इंश्योरेंस का पैसा वो कैफे में इन्वेस्ट करेगी और वो सारे पैसे चैंग को दे देती है।
लेकिन चैंग सारे पैसे लेकर गैम्बलिंग करने पहुंच जाता है और यहाँ टीना उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि चैंग पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और उससे सारे पैसे छीन लेते हैं। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि चैंग की बॉस का ही था, जो उससे बहुत नाराज थी। टीना जब इंतजार करते करते थक जाती है तो वो निराश होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी घायल हालत में चैंग वहां पहुंचता है। हम देखते हैं कि चैंग यहाँ बहुत उदास था क्योंकि उन पैसों से टीना के सपने जुड़े हुए थे और वो खुद को सजा देने के लिए कहता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब था। ये सुनकर टीना उससे बहुत गुस्सा होती है और वो उस पर हाथ उठा देती है और उससे सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है। यहाँ चैंग भी गुस्से में एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल करके जेल पहुंच जाता है और जब वो जेल से बाहर आता है तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी बॉस अब पॉलिटिक्स में आ चुकी थी और वो उसे उसके पैसे देने से भी मना कर देती है, लेकिन ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही उनके ऑफिस को तबाह करने लगता है। ये देखकर उसकी बॉस डर जाती है और उसके सारे पैसे लौटा देती है। अगले सीन में ही हम देखते हैं कि जेल में रहने के दौरान चैंग को एक ब्रेन की बीमारी हुई थी जो उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। चैंग अपने पैसे लेकर टीना को देने वहां आता है, लेकिन वो अब भी उससे बेहद नाराज थी और वो उससे पैसे लेने से भी मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग काफी समय तक अपने पिता और भाई के साथ रहता है। एक दिन चैंग की नजर टीना पर पड़ती है जो अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी थी और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसकी हालत बिगड़ने लगती है और जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और इसके बाद वो फैसला करता है कि वो इस शहर से टीना की जिंदगी से बेहद दूर चला जाएगा और शहर छोड़ने के लिए वो स्टेशन भी पहुंच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर टीना से बताते हैं कि चैंग की हेल्थ बेहद खराब है और उसके पास बहुत कम समय बाकी है और ये सुनते ही टीना उसे रोकने के लिए स्टेशन निकल पड़ती है और वो उसे रोक लेती है और इसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। लेकिन इतना ख्याल रखने के बाद भी चैंग की हालत नहीं सुधरती और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उसकी बहुत देखभाल करने के बाद भी चैंग की हालत में सुधार नहीं आता और एक दिन उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैंग ने मरने से पहले ही एक लेटर में अपने डैड से कहा था कि वो उसके बाद टीना का ख्याल रखें क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। और चैंग के डैड भी अब टीना का बेहद ख्याल रखने लगते हैं और वो दोनों साथ में ही रहते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।